नमस्कार दोस्तों, 20 अक्टूबर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सारी दुनिया में हड्डियों के खोखलेपन की बीमारी से लड़ने के लिए मनाया जाता है। बेसिकली जो एक हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट है WHO का, वो हेल्दी एजिंग का कॉन्सेप्ट ऑस्टियोपोरोसिस से लड़े बिना मुमकिन नहीं है। और हमारे देश में करीब 60 मिलियन ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ हैं, जिनमें के अधिकतर यानी कि 70 से 80% महिलाएं हैं। मतलब हर 3 में से 1 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है, हर 5 में से 1 आदमी को भी ऑस्टियोपोरोसिस है, ये 45 की एज के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस से एग्जैक्टली होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस से हम फ्रैक्चर्स के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि हिप का फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर, शोल्डर का फ्रैक्चर, बैक का फ्रैक्चर। ज़्यादातर लोग जो ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनको बैक में जो है वो हड्डी की, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी धसक गई है, और आम तौर पर बैकएक के रूप में वो हमारी OPD में, अस्पताल में आते रहते हैं। तो हिप का फ्रैक्चर होने पे वो अस्पताल आएंगे ज़रूर, और उससे वो बेड रिडन हो जाएंगे। हिप के फ्रैक्चर के बाद बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो उनकी एक्टिविटी है वो पहले जैसी नहीं रहती, जिसके चलते वो होम बाउंड हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी एक तरह से परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भयानक बीमारी से लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन करने का तरीका ये है कि हम ये जानें कि ऑस्टियोपोरोसिस है ये बीमारी, और उसके लिए हम अच्छा खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल रखें। खान पान के 3 मुख्य चीज़ें हैं जो खाई जाती हैं: दूध, दही, पनीर वगैरह, दाल, प्रोटीन, विटामिन्स, नट्स, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। हमारी जो वेट बियरिंग एक्टिविटी हैं, एक्सरसाइजेज़, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हड्डियाँ मजबूत होने के अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मसल्स में ताकत होना ज़रूरी है, जिससे कि हम बार बार गिरे नहीं। उसी तरह से बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज़, जैसे हम लोग योगा करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी दूसरी कसरतें करते हैं, जिससे कि हमारा फॉल प्रिवेंशन रहे। हम गिरेंगे बार बार तो डेफिनेटली दिक्कत रहेगी। 3-4 चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और ड्रिंकिंग स्मोकिंग इसलिए क्योंकि इससे हमारी बोन की घनत्व कम होती है, यानी कि हमारा जो हड्डी है वो कमज़ोर होता है। उसके अलावा हमारा वज़न भी नहीं बढ़ना चाहिए। बॉडी वेट बढ़ने से भी हमारे गिरने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। हम लोग बार बार गिर जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसके अलावा देयर आर अ फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि जो हमारी BMD है उसको हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं कि हड्डी कितनी मजबूत है। जब भी हमें लगे कि हमारे को मालूम करना है कि हमारी हड्डी मजबूत है या नहीं, हम एक 1 मिनट रिस्क टेस्ट ले सकते हैं। 1 मिनट रिस्क टेस्ट में 10 प्रश्न होते हैं, उनका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि जैसे आपके हेरिडिटरी कॉज है, या फ्रैक्चर हुआ है, या स्मोकिंग है, या ड्रिंकिंग है, या खाना पीना ठीक नहीं है, किसी भी कारण से हड्डी कमज़ोर हो सकती है, तो आप 1 मिनट रिस्क टेस्ट लीजिए। 1 मिनट रिस्क टेस्ट इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का है, और इसका जवाब दीजिए। अगर 10 में से आप कम से कम, जैसे अगर 2 प्रश्न के हाँ में जवाब हैं, तो आप BMD टेस्ट कराइए। BMD टेस्ट में आपकी घनत्व आ जाएगी 3 साइड्स, उसमें ये पता लग जाएगा कि आपकी हड्डी कमज़ोर है। आपकी हड्डी कमज़ोर है तो आप जो है उसके कैल्शियम, विटामिन D और दूसरी दवाएं आती हैं, उनके ज़रिए इसका इलाज कर सकते हैं और हड्डी का घनत्व बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल बीमारी है, जिसको शुरू में अगर कंट्रोल किया जाए तो मच बेटर है, और इससे हमारी एजिंग जो है वो ग्रेसफुल रहेगी। हमारे जो बुज़ुर्ग साथी हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग सिटीजन्स हैं, उनके बुढ़ापे में उनको फ्रैक्चर्स वगैरह से जो है वो न लड़ना पड़े, और उनकी एक्टिविटी बढ़िया रहे। यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और इसको कहते हैं कि लव योर बोन्स, अपनी हड्डियों से प्यार करिए और अपने फ्यूचर को संवारिए। थैंक यू फ्रेंड्स।